हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल सेट मास्टरी। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग अपने जॉब इंटरव्यूज में फेल होते हैं। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप पता नहीं कर पाते कि सामने वाला जो एचआर बैठा है वो चाह क्या रहा है। तो मैं आज कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ही सही पर्सन क्यों हूँ आपको ये बताने के लिए। तो गाइस, मैं पिछले 22 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं एज अ बिजनेस प्लानर एंड एचआर काम कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ शेयर करने के लिए सही पर्सन हूँ। और मैं जो आपको राय देने वाला हूँ आपको बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट अपने इंटरव्यू में गलती करता है और क्या-क्या चीज़ें उसको ध्यान रखनी चाहिए। एचआर का दिमाग क्या कहता है, एचआर क्या सोच के आपका इंटरव्यू लेता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस पे वीडियो पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ज़रूर कंप्लीट तरीके से समझें। कुछ ना समझ आए प्लीज़ मुझे, या कुछ आपके अलग कंसर्न्स हैं प्लीज़ मुझे इस कमेंट में, इस वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बताएँ, ताकि आने वाली वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँ और आपकी मदद कर सकूँ। इसी के साथ-साथ गाइज़, मेक श्योर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो में जो है आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर और बाकी आपकी स्किल सेट को कैसे डेवलप किया जाता है विदिन 15 टू 20 डेज़, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैकग्राउंड की नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ गाइज़ है एटीट्यूड। एक इंटरव्यू में जो एचआर देखता है, सबसे पहले आपका एटीट्यूड देखता है कि आपका एटीट्यूड क्या है गाइज़। आपका बिहेवियर क्या है, किस तरीके के पर्सन आप हो, आप चीज़ों को नेगेटिवली बात कर रहे हो, आप एटीट्यूड से बात कर रहे हो, आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, आप बहुत कैजुअल एटीट्यूड के हो, आपको सीरियसनेस नहीं है आपकी बात में या आपके आंसर्स में। तो ये बहुत मैटर करता है। प्लीज़ हमेशा प्रोफेशनल रहें, ना ज़्यादा इमोशनल रहें। मैं बल्कि बोलूँगा आपको बिल्कुल भी इमोशनल रहें, क्योंकि एचआर जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो प्लीज़ आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही आंसर दीजिए। इमोशनल बातें मत कीजिए, क्योंकि वो एचआर नहीं समझने वाला, बिकॉज़ वो उस टाइम आपको दिमाग से एनालाइज़ कर रहा है। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मेरे पास भी जब इंटरव्यू में आते हैं तो वो इमोशनली बात करते हैं। प्लीज़, ये मैं आपको राय दूँगा, कभी भी इमोशनली बात मत कीजिए। आप जो डिज़र्व करते हैं उस रिगार्ड्स में बात कीजिए, प्रोफेशनली बात कीजिए। कुछ भी सिम्पैथी या किसी भी तरीके का फ़ेवर एचआर से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि एचआर एक ऐसा पर्सन है जो आपको असेस करने के लिए वहाँ बैठा है, उसी के बाद वो जॉब दे पाएगा, क्योंकि एचआर को भी आगे जवाब देना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपका एटीट्यूड देखा जाता है, जहाँ पे आपके बिहेवियर को देखा जाता है, आप जिस तरीके से आंसर कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बैठे हैं, जिस तरीके से आप कपड़े डाल के आए हैं, जिस तरीके से आपका सीवी है, अपडेटेड है या पहले ही पुराना का कोई आप उठा के लाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है गाइज़। तो हमेशा प्रोफ़ेशनल बिहेव करें, प्रोफ़ेशनल कपड़े जो क्लोथ्स डाल के आएँ, फॉर्मल्स, ठीक है? आप अपने आंसर में सीरियसनेस रखें, बहुत प्रॉपर्ली एक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठें। आप जो भी बोल रहे हैं प्लीज़ टू द पॉइंट बोलें, जो भी एचआर पूछ रहा है सिर्फ़ उसी चीज़ को आंसर करें, बाकी चीज़ों को कुछ ना बोलें, क्योंकि वो चीज़ आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज़ जो एक एचआर चेक करता है आपके अंदर, दैट इज़ कम्युनिकेशन गाइज़। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन एक एचआर के लिए एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे एक आप ऑफ़िशियल एनवायरनमेंट में रह के हिंदी या इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में तो क्योंकि हम सब भारत देश में रहते हैं तो हिंदी तो जानते ही। तो इंग्लिश का मेन मुद्दा रहता है कि इंग्लिश आप जानते हैं कि नहीं? इंग्लिश आप लिखना जानते हैं कि नहीं? इंग्लिश आप बोलना जानते हैं कि नहीं? तो ये ए और ये बी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो है मौका नहीं मिला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वर्बल स्ट्रांग है, रिटन स्ट्रांग नहीं है। कई लोगों का रिटन स्ट्रांग है, वर्बल स्ट्रांग नहीं है, हेजिटेट करते हैं बोलने में। बट गाइस, बी वेरी क्लियर, आप जैसे भी हैं, बी ओपन। अपने एचआर को आप जानने दें, जो भी सच है वो उसके सामने रखें, ताकि उसके सामने एक क्लियर पिक्चर हो, उसने आपको हायर करना है, नहीं करना है। आपका भी समय बचेगा, उसका भी समय बचेगा। लेकिन मैं आपको आगे आने वाली चीज़ बताऊँगा। इसके बाद अगर आपकी नॉलेज है गाइज़, अगर जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया है, जिस जॉब के लिए आपको बुलाया है, मैं सपोज़ करिए ट्रेनिंग जॉब के लिए बुलाया है या एमआईएस के लिए बुलाया है या आपको सेल्स के लिए बुलाया है, आपको फाइनेंस के लिए बुलाया है, मार्केटिंग के लिए बुलाया है, आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइज़ बुलाया है, एमआईएस के लिए बुलाया है या आपको वेयरहाउस के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बुलाया है, अगर आपको वो चीज़ की नॉलेज है, तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा गाइज़।
अब मैटर तो करेगा, लेकिन ये चीज़ भी है कि फिर अगर ये मैटर करेगा तो क्या ये दोनों मैटर नहीं करेंगे? गाइज़ ये भी मैटर करेंगे, तभी मैंने उसको फर्स्ट और सेकंड रैंक पे रखा है। तो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन, रिटन, वर्बल्स आनी चाहिए। नॉलेज, जिस चीज़ की जॉब आप लेने जा रहे हो, वो इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। कई लोग मैं देखे हैं जो इंटरव्यू में आते हैं, वो सिर्फ़ बोलते हैं, "सर मैंने ये काम किया हुआ है।" काम किया हुआ होना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपने वो अगर काम किया हुआ है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। आपका काम किया हुआ है, प्लस उसके फंडे आपको क्लियर हैं, उसके लॉजिक्स आपको क्लियर हैं, क्या चीज़ कैसे की जाती है, क्यों करी जाती है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर है, तो आप अपनी नॉलेज को परफेक्ट बोल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब पाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, एक्सपीरियंस गाइस। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे कि सपोज कीजिए कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे जब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्वियसली वहाँ फ्रेशर्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेशर को ना माइंडसेट क्लियर है, ना उसके लॉजिक्स क्लियर है, ना उसने उस पे काम किया है, प्लस अगर उसको हायर किया जाता है, तो उसको ट्रेन करने में कंपनी का पैसा लगेगा, कंपनी का टाइम व्यर्थ होगा, जो भी कंसर्न्स है कंपनी, कई लोग इसको अफ़ोर्ड करती हैं, कई कंपनीज़ के पास टाइम नहीं होता। इमीडिएट हायरिंग होती है और इमीडिएट काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, तो ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं वो काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो प्लीज़ प्लीज सैलरी पे कभी भी नेगोशिएट ना करें। आप सिर्फ ये देखिए कि मेरे को अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है, जो भी मेरे को मिलेगा पैसे मैं उस पे करूंगा, तब तब तक करूंगा जब तक कि मेरा एक्सपीरियंस काउंट ना हो, जब तक कि मुझे उसके फंडे क्लियर ना हो, राइट? तो ये चीजें आपने जरूर करनी है। उसके डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, एक्सपीरियंस है तो आपको डिटेल पता होंगे। चौथी पांचवी चीज आती है गाइस, कोर स्किल्स। जब आप इंटरव्यू देने आते हैं, तो एचआर आपको ये चेक करती है आपके आपके कोर स्किल्स क्या है। कोर स्किल्स हमेशा वो होती हैं जो आपको काम करने में और जो आपको जॉब करने में ऑल टाइम रिक्वायर्ड होती हैं। सपोज कीजिए मैं सेल्स में हूँ, तो मुझे सेल्स में कोर स्किल क्या है? सेलिंग इज द कोर स्किल्स। बेचना ही मेरी कोर स्किल्स है। सपोज कीजिए मैं ट्रेनर हूँ, तो मेरा कोर स्किल क्या है? कम्युनिकेशन मेरा कोर स्किल है। रिटर्न भी और वर्बल भी, क्योंकि मैं यही करने वाला हूँ जॉब पाने के बाद, राइट? अब सपोज कीजिए मैं कस्टमर सर्विस में हूँ, कस्टमर सर्विस में क्या होता है? कस्टमर सर्विस में मेरा ये एटीट्यूड और कम्युनिकेशन दोनों काउंट होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो एक कोर स्किल्स आपका जो है, वो एक एचआर समझना चाहता है कि आपका कोर स्किल क्या है? आप वो कितने डीपली समझते हो? आप उसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे नई कंपनी में जॉइन करने के बाद। फिर आता है दोस्तों सपोर्टिव स्किल। सपोर्टिव स्किल क्या होता है? सपोर्टिव स्किल होता है दोस्तों टाइपिंग एक्सेल। अब टाइपिंग एक्सेल बहुत बेसिक सपोर्टिव स्किल है, जो कि हर इंसान को आज की डेट में आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर वो नहीं आती है, तो आपको मिलती-मिलती जॉब जा सकती है। ये 2 चीज़ें एक ऐसी हैं, अगर आपने इसको दोनों को मना करा कि ये आपका नहीं है, आपको बस बेसिक आता है, तो नोबडी वांट्स टू हायर अ बेसिक पर्सन। आज की डेट में जहाँ इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है दोस्तों, आप सिर्फ आधा घंटा रोज अगर देंगे 30 दिन तक, तो आप इसमें 35 वर्ड पर मिनट से ऊपर जा सकते हैं बहुत आराम से, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है हर कंपनी में। एक्सेल नॉलेज अगर आपका बेसिक है, तो सर उसको बढ़ाइए, 30 मिनट 30 दिन तक दीजिए। आप कीबोर्ड को देख के टाइप मत कीजिए, स्क्रीन को देख के कीबोर्ड को टाइप कीजिए। शॉर्टकट सारे सीखिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए, एडवांस लेवल पे आइए, और उसके बाद देखिए आपको जॉब जाती जाती जॉब भी मिलने लग जाएंगी। ठीक है? तो आप बाकी 10 या 50 लोगों से ऊपर आ जाएँगे, तो कॉम्पिटिशन आपका ऑलरेडी कम कम हो गया वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखती है। तो 5वाँ आपको कोर स्किल बताया, छठा मैंने आपको बताया सपोर्टिव स्किल, 7वाँ होता है दोस्तों जर्नल स्किल। ये जर्नल स्किल क्या होता है? एचआर जो है वो ये तीनों स्किल्स पे आपको एनालाइज़ करता है। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी और कम होती है। तो जर्नल स्किल क्या है दोस्तों? जर्नल स्किल है आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं? इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाना आता है कि नहीं? आउटलुक या ईमेल भेजनी आती है कि नहीं? आपको इंटरनेट अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, इंटरनेट कनेक्ट करना आता है नहीं? माउस हल्का-सा नहीं चल रहा है, वो ठीक करना आता है कि नहीं? तो ये बेसिकली आपकी जो है सब जर्नल स्किल्स हो गई। तो जो आपको ये चीज़ प्रिंटर इस्तेमाल करना आता है कि नहीं? आपको हेडसेट इस्तेमाल करना आता है कि नहीं? दीज़ आर द जर्नल स्किल्स जो एक एचआर आप में देखता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी टाइपिंग
35 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए किसी भी हालत में, जो कि आप बहुत ईज़िली एक ही महीने में रोज़ सिर्फ़ 30 मिनट देने हैं आपने, सिर्फ़ 30 मिनट। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आपने करना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट है www.typingtest.com। आप यहाँ जाइए और यहाँ जाके आप सिर्फ 1-1 मिनट का टेस्ट होता है गाइज़, 1-1 मिनट का। आप 30 मिनट तक टाइप कीजिए। आप ना चैंपियन बने तो आप मेरी इसी वीडियो के नीचे आके आप लिख सकते हैं कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। मैं ये वीडियो बनानी बंद कर दूँगा। प्लस नेक्स्ट गाइस, आपको एक्सेल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आपको कीबोर्ड पता होना चाहिए, आपकी उँगलियों को पता होना चाहिए। और आप सोचोगे मैं कैसे करूँ, मुझे पता नहीं है, तो गाइस गूगल पे सर्च करिए हाउ टू स्टार्ट टाइपिंग और हाउ टू नो द शॉर्टकट्स, ठीक है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके आ जाएँगे। आने वाली वीडियो में एक्सेल पे बनाने वाला हूँ सीरीज़ में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें एक-एक करके आपको डालूँगा। ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं एक वीडियो लॉन्च करूँगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको ज़रूर देखें। और इसके बाद अ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको मदद करने वाली हैं एक्सेल में कि कैसे आगे चल सकते हैं आप, एग्ज़ैक्टली क्या-क्या होता है। एक्सेल से बहुत लोग डरते हैं, तो एक्सेल को क्लियर करने के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ईज़िली हेल्प करेंगी। बहुत ईज़ी है एक्सेल। नेक्स्ट आते हैं गाइज़, एचआर क्या देखता है? एचआर देखता है आप फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं जॉब के लिए। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, तो एचआर आपको पूछेगा कि क्या आप फ्लेक्सिबल हैं टाइमिंग्स में? 10 से 7 का शिफ्ट है, कभी साढ़े 7, 8 बज जाएगा, आर यू ओके? तो एचआर वहाँ पे आपकी मेंटालिटी देखना चाह रहा है, माइंडसेट देखना चाह रहा है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। कुछ अगर सरप्राइज़ में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कुछ अलग से कुछ हो जाता है, तो क्या आप वहाँ घबरा जाते हैं या आप कॉन्फिडेंट रहते हैं? तो आपका माइंडसेट क्या है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं? तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में जब भी कोई एचआर आपसे क्वेश्चन पूछे, आप हमेशा बोलिए आई एम रेडी, आई एम फ्लेक्सिबल। अगर कोई एचआर आपको ये बोले कि आर यू फ्लेक्सिबल विद द सैलरी, तो सैलरी अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप बिल्कुल बोलिए ओके आई एम रेडी फॉर नेगोशिएशन। रेडी फॉर नेगोशिएशन मतलब सीधा होता है कि आप नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं, 1-2 हज़ार नीचे चलेगा, बट उसमें आपको दिखना चाहिए कि आपकी ग्रोथ क्या है, राइट? तो छोट इमीडिएट बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट को मत छोड़िए उस टाइम ये बोल के कि नहीं आई एम नॉट फ्लेक्सिबल ऑन सैलरी। डोंट डू दिस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स। एचआर जब ये सारी चीज़ें चेक कर लेता है और वो हल्के धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है, तो उसको पता लगता है ये सारी पहले वाली चीज़ें आप पॉजिटिव हैं। अब वो आपको चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स पे, कि आपके डॉक्यूमेंट्स एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो उनको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप क्या-क्या रखते हैं अपने पास, उसके अलावा कोई ऐसी एक्सेस है जो जो उनके काम आ सकती है। डॉक्यूमेंट जो आप बोल रहे हैं वो सच में आपके पास हैं कि नहीं? क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जेन्युइन हैं कि नहीं? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एचआर आपसे पूछेगा। मैं आपको एक राय दूँगा, प्लीज़ हमेशा, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ और ले रहा हूँ। प्लीज़ एंड प्लीज़ हमेशा अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, सच-सच बताएँ, झूठ ना बोलें। ये इस डर में कि शायद आपको जॉब देने से मना कर देंगे। गाइज़ आप समझिए, आप सारे पहले वाले क्वेश्चनों पे पॉज़िटिव आए हैं और यहाँ पे अगर आप एक में भी नेगेटिव आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपनली उनको बोलें कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है। सपोज़ कीजिए मेरे पास परसों एक एक कैंडिडेट आया था और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है मेरी पिछली कंपनी की। तो मैंने उनको एक अल्टरनेट दिया कि ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आपको उस कंपनी ने नहीं दी, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की दिखा दीजिए और वो उसके पास थी। तो गाइज़ जो भी हो आप सच बोलिए, एचआर आपको अल्टरनेट दे देगा। बट आप ऐसे मत कीजिए कि आप झूठ बोल रहे हो मैं दे दूँगा, जिस दिन जॉइन करना है उस दिन आप बोल रहे हैं कि मैं तो लाया नहीं। आप नकली बना के दे रहे हैं, किसी और की बना के दे रहे हैं। गाइज़ सब चेक हो जाता है। थर्ड पार्टी चेक सारा होता है, आज की डेट में सारी कंपनीज़ थर्ड पार्टी चेक करती हैं बिकॉज़ बहुत सारे लोग फ्रॉड करके आते हैं। तो प्लीज़ झूठ ना बोलें एचआर के सामने, ओपनली बोलें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नहीं है गाइज़। तो इसको ज़रूर करें। सैलरी आते हैं, सैलरी। गाइज़ सैलरी पेमेंट क्या होता है? सैलरी पेमेंट ये होता है कि एचआर आपको देखना चाहता है कि जो बजट एचआर को ऊपर से मिला है। सपोज़ कीजिए मैं आज एचआर हूँ, मुझे आगे ऊपर से ये अ, एक्नॉलेजमेंट हुआ है कि मुझे
इस सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए जिसको मैं 20,000 या 22,000 रुपए नहीं दे सकता है मैक्सिमम। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, तो आपकी सैलरी पूछूँ और आपकी सैलरी में ये फाइंड आउट करूँ कि मेरे को 20,000 मैं अगर आपको देता हूँ, तो आप मुझे जॉइन करेंगे या नहीं करेंगे? सपोज़ कीजिए अगर आपके 15 है, तो ऑब्वियसली आप जॉइन करेंगे। आप 18 है, जॉइन करेंगे। आपकी 25 है, आप नहीं करेंगे। तो एचआर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ पूछना, तो इससे घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस क्लैरिटी से बताना है कि आपकी टेक होम सैलरी कितनी है। गाइस इंसेंटिव कई लोग ऐड करते हैं अपनी सैलरी में, प्लीज इंसेंटिव को अलग से बताएं। कोई भी एचआर आपका इंसेंटिव को सैलरी का पार्ट नहीं मानता। सैलरी एक अलग कंपोनेंट है, इंसेंटिव एक अलग कंपोनेंट है। तो सैलरी हमेशा नेट और ग्रॉस में देखा जाती है। ग्रॉस सैलरी जो है ओवरऑल कंपनसेशन के लिए देखी जाती है। नेट सैलरी जो है आपको आपके पैकेज के हिसाब से देखी जाती है। तो बहुत सारे एचआर जो है आपके नेट सैलरी के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर करेंगे, कितना आपके कट कटा के आता है, और बहुत सारे आपको ग्रॉस के हिसाब से करेंगे। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब है। लेकिन सैलरी फिटमेंट में जब वो आपसे पूछे एचआर कि आपकी सैलरी कितनी है, नेट टेक होम कितना आता है, तो मेक श्योर कीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपको क्यों पूछ रहा है। अगर आपको ये पता होगा वो आपको पूछ क्यों रहा है, तो आप उसको सही आंसर भी दे पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया। नेक्स्ट में आते हैं ऑपरेशंस। तो गाइज ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस का सेकंड इंटरव्यू होता है, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू का है, जहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर या कोई भी ऑपरेशंस का बंदा ये चेक करता है, या आपके जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये देखता है कि क्या आप वो चीज़ को डीपली समझते हैं, जानते हैं, उसके फंडे जानते हैं, उसको क्लैरिटी है, कैलकुलेशंस अंडरस्टैंड पता है नहीं पता है, टारगेट कैसे अचीव करते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अलग अलग रोल के हिसाब से अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये ऑपरेशंस में आपको स्किल है कि नहीं, और ऑपरेशंस में आपका बिहेवियर कैसा, आप टीम प्लेयर हैं कि नहीं, आपको इंडिविजुअली अगर को आपका बॉस ड्यूटीज देगा तो आप संभाल सकते हो कि नहीं। इफ इन केस आपको कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो आपको वो आता है कि नहीं। सपोज कीजिए जैसे अभी दिल्ली में फ्लड आया है, तो हो सकता है मेरा एक एम्प्लॉय ईस्ट दिल्ली से आता है जो कि एमआईएस की रिपोर्ट नहीं बना सकता है, तो क्या आप वो बना सकते हो कि नहीं। तो ऑपरेशंस वाला आपको हर एंगल से चेक करेगा ताकि उसको पता लगे कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल कैंडिडेट हो। और कोई चार और कोई इसका अर्थ नहीं है। तो आप जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं पूछे जा रहे कि आपको नेगेटिव या आपको माइनर फील कराया जा रहा है, या आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको बस इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सामने वाला, चाहे वो एचआर है, चाहे वो ऑपरेशन मैनेजर है, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आप उनके क्राइटेरिया पे कितने फिट बैठ रहे हैं। आपके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी होगी, तो वो आप फीडबैक पूछ सकते हो। कई लोग देते हैं एचआर, जैसे कि मैं अपने हमेशा कैंडिडेट्स को फीडबैक देता हूँ कि वो क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई लोग जो एचआर नहीं देते, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैम सर प्लीज़ मेरा फीडबैक दीजिए कि इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ हो आप उस पे वर्कआउट करके जाएँ और उस चीज़ को भी आप ओवरकम करें, ताकि आपका सिलेक्शन होने की संभावना जो है, चांसेस जो है 99.99%, 99.99% पॉजिटिव हो। सो इसी के साथ दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं आप किस 9 टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। एचआर के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में, क्या-क्या माइंडसेट, क्या-क्या क्वेश्चंस होते हैं, कौन-सा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, उसका आंसर क्या है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर उस क्वेश्चन के बारे में वीडियो बना के नीचे डाल दूँगा। मुझे इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें, स्किल सेट मास्टरी को, ताकि मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर सकूँ। आने वाले समय में मैं टाइपिंग और एक्सेल से रिलेटेड सीरीज़ क्रिएट करने वाला हूँ। तो दोस्तों रोज़ मैं एक वीडियो डालूँगा, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें, क्योंकि एक भी वीडियो अगर आप स्किप कर देते हैं, तो आपका पिछला लेसन ऑलमोस्ट व्यर्थ हो जाएगा सीखना। तो एक एक सीरीज़ वाइज़ ही सीखें, क्योंकि मैं एक मेंटालिटी के हिसाब से आपको वो सिखाऊँगा। तो आप प्लीज़ एक-एक करके वो सारी वीडियोज़ देखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।